अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास एक सवाल है जो हमें डिस्कस करना है। इस सवाल में हमारे पास क्या चीज़ पूछी जा रही है, तो हमारे पास ये है कि एक तो यकीनन हमसे डिफाइन करने को कहा जा रहा है कि डिफाइन करें परसेंटेज यील्ड क्या होती है। तो ये तो एक नंबर के लिए इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या है, वो अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारा मतलब में न्यूमेरिकल पार्ट की ही डिस्कशन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है ना, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यानी रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा होगा तो उसकी परसेंटेज यील्ड मालूम कर दीजिए। अच्छा, अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो वो किस चीज़ से फॉर्म हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 1.92 ग्राम मैग्नीशियम है। जब हमने इसको हीट किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मिकदार नहीं बताई कितनी है, एक्सेस कह दिया उन्होंने, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन की मिकदार को फोकस नहीं करना है, जितनी चाहिए उससे ज्यादा ही मौजूद, ठीक है। अच्छा, फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि हमारे पास 3.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 1.92 ग्राम मैग्नीशियम दरअसल हमें 3.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है ना। मतलब सवाल को अगर हम इस तरह से समझ लें, इक्वेशन हमें दी गई है तो इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है कि 1.92 ग्राम मैग्नीशियम से हमें 3.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है परसेंटेज यील्ड, ठीक है ना, हमें मालूम करना है परसेंटेज यील्ड। अच्छा, ध्यान में रखिए, परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल या स्टेशियोमेट्रिक यील्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मालूम करना है तो 100, ठीक है ना। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर हमारे पास यानी परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, प्रैक्टिकल यील्ड वो एक्सपेरिमेंटली हमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है उसे हम प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। माने यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर आप सवाल को गौर से देखें तो उन्होंने ऑलरेडी आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिकदार जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड हुई है वो आपको बता दी है, विच इज 3.0 ग्राम। जिसका मतलब ये बनेगा कि ये जो 3.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें दिया गया है, ये दरअसल वो मिकदार है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड हुई है। यानी हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके नतीजे में हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिकदार हासिल हुई। तो इस मिकदार को जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड यानी हमें जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है। अब अगर प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या है और हम थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करते हैं, ये हमारा मेन कंसर्न बनेगा इस पूरे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। यानी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि हम मालूम करें सबसे पहले टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड को आप समझ लीजिए, हम इसे स्टेशियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं। यानी वो मिकदार किसी भी सब्सटेंस की, लेट्स से प्रोडक्ट की, वो मिकदार जो हम स्टेशियोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, स्टेशियोमेट्री से डिटरमाइन की जाने वाली वैल्यूज को दरअसल थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है ना। वो मिकदार जो हमेशा हम स्टेशियोमेट्री से मालूम करते हैं, मास 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 वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से मालूम करते हैं, वो दरअसल कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है ना। स्टेशियोमेट्रिक यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड, या इस तरह का ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके जो हम मिकदार मालूम करते हैं उसका नाम होता है थ्योरेटिकल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। तो आपसे ये डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहा जाता है, तो थ्योरेटिकल यील्ड से मुराद क्या है ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कैसे मालूम होती है, तो हमने बोला देखिए थ्योरेटिकल यील्ड अगर हमें मालूम करनी है तो हम इसको दरअसल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके मालूम करेंगे। अच्छा, हम कैसे करेंगे भाई काम, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल
इक्वेशन, ठीक है ना। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन सब्सटेंस से रिक्वायर्ड सब्सटेंस की मिकदार मालूम की जाती है ना। जब हम स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन सब्सटेंस से रिक्वायर्ड सब्सटेंस की मिकदार को मालूम करते हैं, लेकिन कैसे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके। और केमिस्ट्री का जो कंपेयरिंग यूनिट है, या केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव यूनिट है, अगर हम केमिस्ट्री में क्वांटिटी को डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मोल रिलेशनशिप्स की, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हमारे पास जो क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राम्स नहीं है ना, वो ग्राम्स नहीं है, वो मोल है, इवन मॉलिक्यूल्स हैं, या सॉल्यूशन में चले जाएं तो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट है। फिलहाल तो मोलैरिटी वाला पार्ट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखिए गिवन कौन है, मैग्नीशियम, तो हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। रिक्वायर्ड कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम उसको इक्वल्स टू के बाद देख देंगे। और कितने मोल है इक्वेशन के अंदर, उसके भी 2 मोल है, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। जबकि मोल की जगह क्या करना है, अगर ये एटम है तो एटॉमिक मास लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ग्राम। देखें इसको एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे भी एक काम किया, नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज कॉपी कर दिया, और मोल की जगह ये कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास लिख दिया, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है तो इसलिए इसको हम इसका फॉर्मूला मास लिख देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला मास, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मास कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 24 + 16 बिकम्स 14 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 48 ग्राम मैग्नीशियम इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ना, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस रिलेशनशिप को ना जरा जहन में रखना है, ये बहुत ही अहम रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमें क्या बताता है, आप इसे कह सकते हैं ये इक्वेशन मास है ना, ये इक्वेशन मास है, ठीक है। हम इसको अपनी तौर पे समझने के लिए इसका नाम देते हैं इक्वेशन मास है। ये इक्वेशन मास दरअसल इस बात का ही दरअसल एक सिमिलर वर्जन है, ठीक है। कैसे, इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस तरह से बताऊंगा कि अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम से 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलते हैं तो ग्राम्स की टर्म में ये टर्म बन जाएगी कि 48 ग्राम मैग्नीशियम अगर हो तो वो 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा हमेशा, है ना। यानी 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से मैक्सिमम हमें 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल सकता है ना। इसको हम कहेंगे इक्वेशन मास है ना, कि अगर 48 ग्राम मैग्नीशियम हो तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारे पास कराएगा इक्वेशन मास, ये बड़ी अहम चीज है। और मैंने इसको कैसे निकाला, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से, फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई करके मैंने उसका मास निकाल दिया, ये इक्वेशन मास निकल गया ना। अब हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास 48 ग्राम मैग्नीशियम हो 48 ग्राम मैग्नीशियम हो तो हमें उसकी उसकी मदद से 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। लेकिन अगर आप सवाल देखिए तो सवाल के अंदर उन्होंने बताया है कि हमारे पास मैग्नीशियम कितना है, 1.92 ग्राम, है ना। हमें जो मैग्नीशियम दिया गया है वो 48 ग्राम्स नहीं है, गिवन अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम है वो दरअसल 1.92 ग्राम है। तो अब 1.92 ग्राम में कितना
मैग्नीशियम ऑक्साइड आना चाहिए 48 ग्राम, तो मालूम कर लिया हमने इक्वेशन की मदद से। 1.92 ग्राम से कितना आना चाहिए, तो चलो हम काम करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मतलब हमें ये 1.92 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जरा ध्यान में रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जरा ध्यान रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर होता है डी, है ना, डी दरअसल क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय ए, है ना, ये टर्म है हमारे पास। अब ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो चलो इसको हम समझते हैं। मानो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली वैल्यू को मान लो क्या है, ए, तो ये वाली वैल्यू हो गई बी, ठीक है ना। जिस अमाउंट में मालूम करना है, हाँ, यहाँ पे जैसे 1.92 दैट इज सी, तो इसका जो आंसर आ रहा होगा, इसका जो आंसर आ रहा होगा दरअसल ये कहलाएगा डी, है ना, ये क्या कहलाएगा डी। अब अगर यही बात है तो चलो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बी क्या है यहाँ पे 80, सी क्या है यहाँ पे 1.92, ए क्या है यहाँ पे 48, क्या बना, ग्राम मैग्नीशियम। तो फिर हमारे पास यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम कहेंगे भाई देखें 1.92 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल टू, अब क्या कहना है हमें, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.92 डिवाइडेड बाय 48, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। ये जो मिकदार हमें मालूम हुई है, ये मिकदार दरअसल कहलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि एक्चुअल में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलना चाहिए था, है ना, एक्चुअल में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलना चाहिए था, 3.2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये हमारे पास उसका थ्योरेटिकल यील्ड है। ये जो अमाउंट हमने मालूम करी है, ये जो अमाउंट हमने मालूम करी है, ये दरअसल थ्योरेटिकल यील्ड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल यील्ड तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, ये रही, थ्योरेटिकल यील्ड हमने स्टेशियोमेट्री से मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे। अब हमारे पास इसका दूसरा काम यानी असल काम शुरू होगा, वो क्या है, टू फाइंड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड मालूम करना है भाई, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल या स्टेशियोमेट्रिक यील्ड इनटू 100, ठीक है ना। चले भाई, प्रैक्टिकल यील्ड कितनी आई है हमारे पास, सवाल में दी गई थी 3.0, थ्योरेटिकल यील्ड हमने डिटरमिन की दैट 3.2 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कितनी आई है, प्रोडक्ट वही है ना, दैट 93.75, ये हमारे पास इसका, ये हमारे पास इसका आंसर जो आपसे सवाल में पूछा गया था, ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, थैंक यू बच्चों।